सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रताप नीलकानी और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें ज्योग्राफी बुक 2। आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की जो बुक है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखो, आई नो मैं इस बुक के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, बट ये मैं अपडेटेड सीरीज बना रहा हूं बिकॉज जब वो वीडियो मैंने अपलोड करा था तब केवल 18 टू 20 मार्क्स का वेटेज हुआ करता था सीबीएसई में। बट नाउ अब एमसीक्यूज का वेटेज आप लोगों का टर्म 1 में 40 मार्क्स का है, इसलिए हम और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे आप लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है चैप्टर 1, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज आई कैन बेट यू आप एग्जाम के बाद नीचे कमेंट करने जरूर आओगे कि यहां से क्वेश्चन फंसे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो आई नो आप लोगों के मन में डाउट है कि यार असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, बहुत लेंदी होते हैं सर, समझ नहीं आता भैया कैसे करें, आप लोग के डाउट होते हैं। तो देखो, सिंपल सा एक टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगा असर्शन रीजन को सॉल्व करने की निंजा टेक्निक। वो ये है कि देखो, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। उनमें ये देखो क्या असर्शन वाली स्टेटमेंट ट्रू है, रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले दोनों में ट्रू फॉल्स चेक करो आप लोग। ठीक है, ट्रू फॉल्स चेक करने के बाद ये देखो कि अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं तो क्या जो रीजन में स्टेटमेंट दी है वो असर्शन को किसी तरह एक्सप्लेन कर रही है, उससे किसी ना किसी तरह उसका रिलेशन है। ये चीज देखो, अगर अगर वो रिलेशन है तो आप लोग ये वाला ऑप्शन टिक करके आओ कि असर्शन रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन सिंपल दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू फॉल्स चेक करो और फिर इस तरह से देख लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। असर्शन है अ लार्ज पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। की पॉपुलेशन से सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, सिंपल सा ये चीज कह रहा है। ठीक है, रीजन में है इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद टोटल पॉपुलेशन ऑफ 1210 मिलियन। तो इंडिया की पॉपुलेशन की यहाँ पर बात की, देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, देखो पॉपुलेशन साइज जितना ज्यादा होगा रिसोर्सेज तो उतना प्रेशर होता है, दिस वी नो। रीजन है इंडिया पॉपुलस कंट्री है। अब देखो यार, यहाँ पर रीजन गलत है। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ये यहाँ पर कह रहा है कि इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री, बट वी नो ऐसा नहीं है। इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है। सो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर सी करेक्ट होगा कि देखो असर्शन तो सही है बट रीजन इज फॉल्स। तो सिंपल इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 2 है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर। योर ऑप्शंस आर ए 1872, बी 1874, सी 1891 या डी 1881। सो देखो यहाँ पर दो यहाँ पर एक केसेस हैं। पहला ये है कि इंडिया का जो पहला सेंसस था, आप आई होप आप लोगों को पता हो कि हर 10 साल में सेंसस हमारे यहाँ होता है। जो फर्स्ट सेंसस था वो 1872 में हुआ था। ठीक है, बट इट वाज नॉट कंप्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं हो पाया। स्टार्ट जरूर हुआ था 1872 में, बट कंप्लीट नहीं हो पाया। इसलिए अगर कभी आपको क्वेश्चन आए कि पहला पॉपुलेशन सेंसस was started in the year करके आया या conducted in the year, तो अगर आप ऐसा आए क्वेश्चन तो यू विल राइट 1872। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट कंप्लीट सेंसस किस ईयर में हुआ था तो यू विल राइट 1881। और आप देखोगे मोस्टली जीके बुक्स वगैरह में आपका 1881 ही दिया है, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड नो कि स्टार्ट 1872 में हुआ था पहली बार। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो चार स्टेटमेंट आप लोग के पास है एंड देन यू हैव फोर ऑप्शंस एज वेल। आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइस, इसमें करेक्ट आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली। क्योंकि फर्स्ट इसलिए गलत है बिकॉज फर्स्ट में कह रहा है कि इंडिया की बहुत इवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वी हैव अ इवन पैटर्न, जबकि ऐसा नहीं है। बिकॉज वी नो वी हैव स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश जहां पॉपुलेशन बहुत कम है एंड वी हैव स्टेट्स लाइक दिल्ली जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दिल्ली आई मीन यूनियन टेरिटरी, आई नो। स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र आप कह सकते हो, दिल्ली जस्ट वैसे एग्जांपल दिया था मैंने। एंड आपका फोर्थ गलत इसलिए होगा बिकॉज फोर्थ में कह रहा है कि अरुणाचल एंड उत्तराखंड की जो पॉपुलेशन है वो इसलिए कम है बिकॉज दे हैव स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। बट दिस इज रॉन्ग, अरुणाचल प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया अच्छा खासा बड़ा है एंड उत्तराखंड का भी अच्छा खासा है। बट दिस इज नॉट द रीजन कि यहाँ पॉपुलेशन इसलिए कम है बिकॉज उनका एरिया कम है। ठीक है, तो इसमें बी करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। Question number 4 है read the following statements carefully and choose the correct alternative given below. So statement 1 says uneven spatial distribution of population in India suggests a close relationship between population and physical, socio-economic and historical factors. जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया में जो uneven spatial distribution है population का, which means distribution of population over space या area आप कह सकते हो, it is because of आपके physical factors, socio-economic factors and historical factors. Statement 2 आपका कहता है अरुणाचल प्रदेश has the highest population density। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें बी करेक्ट होगा कि स्टेटमेंट 1 तो सही है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। और वो फॉल्स इसलिए है बिकॉज वी नो अरुणाचल प्रदेश हैज द लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनसीटी दिल्ली, इट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया ऑफ 11297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 है द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हैज रिजल्टेड इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन विच ऑफ दी स्टेट। तो आपको बताना है कि इरिगेशन के डेवलपमेंट से किस स्टेट में आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। सो दिस इज नन अदर देन ऑप्शन डी राजस्थान। आपने सुएज कैनाल आगे, अब तो शायद आई डोंट थिंक, शायद टर्म 2 में आप लोगों के चैप्टर होगा, उसमें आप पढ़ोगे किस तरह से इंदिरा गांधी कैनाल के आने से राजस्थान में आपका कल्टीवेशन बढ़ा और उससे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुआ है। Question number 6 है development of transport network has led to high concentration of population in, so the correct answer will be option C peninsular states। यहाँ पहले population कम थी but due to development of आपका transport network यहाँ population आपकी बढ़ी है। Question number 7 है availability of mineral and energy resources has led to increase in the population in, your the correct answer is option A झारखंड। झारखंड में आपके mining resources हैं जिसकी वजह से यहाँ की population में increase देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन आपसे कह रहा है कि जो रिवर प्लेन्स के एरियाज हैं विच लाई इन द रिवर प्लेन्स, वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बट हालांकि ये चीज है कि वहां लैंड एंड वाटर का डिग्रेडेशन भी हुआ है। लाइक आपका ये इंडो गैंगटिक प्लेन हो गया, आपका उत्तर प्रदेश से लेकर आपका बंगाल तक जो जाता है, वहां आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हालांकि लैंड और वाटर की क्वालिटी में डिग्रेडेशन आया है, फिर भी ज्यादा है, ऐसा असर्शन कह रहा है। रीजन उसका बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स हाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। तो देखो सबसे पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बहुत अच्छा है इन प्लेन्स में, और दूसरा अर्ली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट। लाइक अगर आपका हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट हो तो आपने पढ़ा होगा कि आपका चाहे वो मगध स्टेट हो या मौर्यन एम्पायर हो, चाहे अलग अलग ये आपके 6th सेंचुरी बीसी में जो स्टेट आए ना, वो भी आपके इन्हीं प्लेन्स के नियर बाय स्टैब्लिश हुए। इसलिए इन प्लेन्स में पॉपुलेशन आज इसलिए भी ज्यादा ड्यू टू हिस्टोरिकल फैक्टर। और लास्ट टाइम में हमने क्या कहा था कि इंडिया में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज अफेक्टेड बाय फिजिकल फैक्टर्स, आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। तो यहाँ जो ये प्लेन्स वाला एरिया है, यहाँ शुरुआत से लोग स्टैब्लिश होते हुए आए हैं, मतलब शुरुआत से लोगों ने अपनी सेटलमेंट बनाई है। तो इस वाले आंसर में होगा ए, बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation of assertion। Question number 9 है the main reason for high concentration of population in regions like Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata etc. is, तो we know these all are metropolitan centers, और यहाँ the main reason is option D both BNC यानी industrial development, यहाँ industries आप लोगों की हैं, factories हैं, and urbanization, यहाँ urbanization भी अच्छा खासा है। क्वेश्चन नंबर 10 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इसमें गलत स्टेटमेंट होगा, डायरेक्ट आंसर पे आते हैं सी, जो कह रहा है यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा, यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हमारी हैं एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार को छोड़ के दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज ऑफ पॉपुलेशन। अंडमान एंड निकोबार में बहुत लो है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा। और एक और चीज, द हिल स्टेट्स ऑफ हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो आपके हिली स्टेट्स हैं, हिमालयन रीजन चाहे आपका उत्तराखंड हो, आपका सिक्किम हो एंड आपका हिमाचल प्रदेश हो, यहाँ की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, दे हैव लो डेंसिटीज, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सेप्ट फॉर असम। असम में पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी अच्छी खासी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक की क्वेश्चन है। सो डैश इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। सो दिस इज योर ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में ये सब आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन्स। अब इसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई एक्स करना है। देखो मैथमेटिक्स नहीं है, आइडेंटिफाई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोगों का। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन एक्स। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक्स क्या है, फिल इन द ब्लैंक है सिंपल सा। तो दिस एक्स इज ऑप्शन बी नेट कल्टीवेटेड एरिया। ठीक है, ध्यान रखना नेट कल्टीवेबल एरिया अलग चीज होती है, नेट कल्टीवेटेड एरिया अलग चीज होती है। कल्टीवेबल का मतलब क्या होता है, जितना कल्टीवेट हो सकता है, ठीक है, जितना आपके पास हो सकता है, अवेलेबल है। और नेट कल्टीवेटेड का मतलब होता है कि जितना हो रहा है। सो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी मींस टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय आपका ऑप्शन बी नेट कल्टीवेटेड एरिया। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एग्रीकल्चर डेंसिटी, और ये फॉर्मूलाज आपको पढ़े होने चाहिए, आपको दिमाग में याद होने चाहिए, ठीक है। एग्रीकल्चर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। क्वेश्चन नंबर 13 है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। सो स्टेटमेंट 1 आपके पास है, स्टेटमेंट 2 आपके पास है, अब आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। देखो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 जो कह रहे हैं नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। आपने अगर फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें क्लियरली ये बताया था कि नेचुरल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट आपका कितना है। नेचुरल ग्रोथ सिंपल सा, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की मौत हो रही है। और तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 की मैं बात करूं तो ये गलत इसलिए, देखो यहाँ पर कई बच्चे फंस सकते हैं, आप लोगों में से कई बच्चों को डाउट हो सकता है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर बहुत इजी स्टेटमेंट लग रहा है ना, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, तो आप लोग करेक्ट करके आ जाओगे कि हाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं है।
हेयर कम्स द ट्विस्ट कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 तो सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है, और वो गलत इसलिए है बिकॉज देखो, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। वी हैव रेड इट इन आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर कि ग्रोथ आपकी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ग्रोथ आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट आपका जो डेवलपमेंट होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो यहाँ पर जो आपका कह रहा था ना स्टेटमेंट 1 में कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन, ये गलत है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मींस चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। आपके जो एमसीक्यूज लाए गए हैं टर्म 1 में वो इसीलिए लाए गए हैं कि आपकी चैप्टर अंडरस्टैंडिंग कितनी है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज, तो इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑप्शन बी 1.64%। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करेंट ग्रोथ रेट एनुअल वाली। Question number 16, assertion reason based question है. So assertion says the period from 1901 to 1921 is referred to as period of stagnant or stationary phase of growth. Reason में आपसे कह रहा है poor health and medical services, illiteracy of people and inefficient food distribution were largely responsible for a high birth rate and death rate in this period. So देखो स्टेशनरी फेस ऑफ ग्रोथ क्या होता है पॉपुलेशन का? स्टेशनरी फेस ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि आपका पॉपुलेशन में चेंज नहीं आ रहा है, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना घट रही है। इट्स नियरली इक्वल, लाइक बर्थ रेट आपके ज्यादा है, उसके साथ साथ डेथ रेट भी ज्यादा है। 10 लोग जन्म ले रहे हैं तो 10 लोगों की मौत भी हो जा रही है। सो काइंड ऑफ दिस थिंग। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ए कि बोथ असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फेज 1 ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 17, assertion reason, अगेन ये क्वेश्चन है। तो assertion says phase 2 of population growth is referred to as period of steady population growth. steady population का growth का मतलब ये होता है कि आप लोगों की एक नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, सही पेस पर जा रही है, मतलब स्लो पेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, रीजन इज इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सैनिटेशन ब्रॉट डाउन डेथ रेट बट आपका बर्थ रेट रिमेन हाई। सो यहाँ भी आप लोगों का करेक्ट आंसर ए होगा, बिकॉज स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि आपका डेथ रेट कम हो रहा है और उसके साथ साथ आपका बर्थ रेट हाई है। सो दिस विल कंट्रीब्यूट टू आपका स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव ड्यू टू बेटर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, की लोगों को प्रॉपर फूड पहुंच रहा है अब। और इसके साथ बात करूं तो दिस इज द पीरियड बिटवीन 1921 टू 1951। Question number 18. In which period of population growth international migration from Tibet, Bangladesh and Pakistan contributed to high growth rate of population? So this was your option A 1951 से लेकर 1981 तक। इस पीरियड में ये पहली बात तो इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड था, एंड जिसमें हम जानते हैं कि बाहर की कंट्रीज से काफी सारे लोग आए थे आपके, चाहे वो तिब्बत हो आपका पाकिस्तान हो। तो इस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी थी। ठीक है, बाहर से लोग इमिग्रेंट जो आपके रेफ्यूजीज काइंड ऑफ कह सकते हो आप। और इसी पीरियड में आपका 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश से भी काफी रेफ्यूजीज हमारी कंट्री में आए थे, जिस कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ठीक है, तो इसमें ए करेक्ट होगा। और नीचे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन और दी है इस फेज की, इसको हम बेसिकली फेज थर्ड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है। इस फेज में आपकी मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन आया था और आपकी फर्टिलिटी रेट हाई थी, मतलब बर्थ रेट तो बहुत हाई था बट आपकी जो डेथ रेट था वो कम हुआ था। ठीक है, एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज 2.2% एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज काफी सारी हुई थी, जिनसे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी इंप्रूवमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम। तो तीन स्टेटमेंट आप लोगों के पास दी गई है, तीन फीचर्स आप कह सकते हो, आपको बताना है किस फेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दो रिमेन हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, और ये है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी फेज 4। तो फेज 1 2 3 4 ये आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए कि इन फेसेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या क्या इनके फीचर्स रहे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इंडिया की किस यूनियन टेरिटरी में आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? तो इट इज नन अदर देन ऑप्शन ए नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, जहां आपकी 11297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक है। इट हैज बीन प्रोजेक्टेड बाय डैश दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025। तो किसने ये कहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी 2025 तक? दिस इज योर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 22 इज कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। जितने भी आप लोगों को स्टेटमेंट दिए गए हैं ये सभी करेक्ट हैं। केरला इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू रजिस्टर द लोएस्ट ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। केरला में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम है। ठीक है, और लिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, लोअर एज एट मैरिज, ड्रग अब्यूज एंड एल्कोहलिज्म आर द चैलेंजेस फॉर सोसाइटी कंसर्न विद एडोलसेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी लॉन्च्ड इन 2014 हैज बीन डिजाइंड टू लुक इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लार्ज यूथ एंड एडोलेसेंट पॉपुलेशन। तो वो कौन सी आपकी पॉलिसी है विच इज लॉन्च्ड फॉर द यूथ उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। दिस इज योर ऑप्शन सी नेशनल यूथ पॉलिसी जो कि आपकी 2014 में लॉन्च हुई थी। एंड नीचे आप देख सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ और भी है कि इट प्रपोजेस होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया की इंडिया की जो यूथ है और ये पॉलिसी ये भी कहती है कि जो इंडिया की यूथ है इट इज बिटवीन द एज ग्रुप 15 टू 29 ईयर्स, जैसा आप थर्ड पॉइंट पढ़ सकते हो। तो इट प्रपोजेस होलिस्टिक विजन की हर फील्ड में हमारी यूथ का डेवलपमेंट होना है, स्पोर्ट्स में होना है। अगर कोई अच्छा है स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में प्रमोट करो, उनके टैलेंट को प्रॉपरली चैनलाइज करो, उन्हें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज दो। सो आपका 23 का आंसर सी होगा। Question number 24 है in the year 2015 a policy was formulated for the adolescents to give them proper guidance and better development of their talent। तो वो कौन सी पॉलिसी थी जो 2015 में लॉन्च हुई थी। दिस इज योर ऑप्शन ए नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका टारगेट ये था कि जितने भी स्किलिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें एक अम्ब्रेला के नीचे लाया जाए कि फॉर एग्जांपल अगर आपका स्किल कंप्यूटर में है, आपका टेलरिंग में आपका स्किल है, तो उन सबको एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क के नीचे लाया जाए और आपके टैलेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज करके जहां आपके टैलेंट की डिमांड है वहां से मिलाया जाए, आप लोगों को आपको कनेक्ट किया जाए उन सेंटर्स से। तो करेक्ट आंसर ए होगा। Question number 25. According to Census 2011, which of the following depicts the percentage of the rural population in India? सिंपल सा कि इंडिया में कितना परसेंट रूरल पॉपुलेशन है। सो द रूरल पॉपुलेशन इज ऑप्शन बी 68.8%। और ये जितने भी स्टैट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने अपने वीडियो में लाया हूं, तो इन्हें लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और अर्बन पॉपुलेशन का शेयर 31.16% है। एंड ऑल्सो आउट ऑफ द टोटल विलेजेस इन इंडिया, जितने इंडिया में टोटल विलेजेस हैं उनमें से 93.2% आर इनहेबिटेड, वहां लोग रहते हैं, ठीक हो गया। तो 25 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव वेरी हाई परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो दिए गए ऑप्शंस में से किस स्टेट में आपका रूरल पॉपुलेशन सबसे कम है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा डी गोवा। और हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन, ये भी ध्यान रखिएगा, फॉलोड बाय बिहार। हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार ही जो स्टेट्स है यहाँ रूरल पॉपुलेशन का परसेंट बहुत ज्यादा है। एंड गोवा सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है इंडिया में। अब मैं जानता हूँ बहुत लोग आप में से सोच रहे हो कि यार कमेंट करके नीचे कमेंट करते हैं कि नहीं हमने तो गूगल में सर्च किया कि ऐसा नहीं है, जो सर बता रहे हैं गलत है। देखो गलत नहीं है। एनसीईआरटी में बेसिकली सिंपल सी ये चीज है, सोर्स का मैटर करता है। एनसीईआरटी जो आपकी दे रही है ना, मैंने अपडेटेड एडिशन में भी चेक करके ही ये वीडियो बनाया है, क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें भी आपका 2011 सेंसस का डेटा यूज किया गया है, ठीक है। आप लोग अगर कोई नीति आयोग का डेटा ले रहा है, कोई आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री का डेटा ले रहा है, कोई मतलब अलग अलग सोर्स होते हैं डेटा के, ठीक है। एनएसओ अलग डेटा देता है, तो इनके अपडेटेड डेटा आप फॉलो कर रहे हो, बट आपके एग्जाम में अगर आप सैंपल पेपर भी उठा के देखो तो आपका 2011 सेंसस ही स्टैंडर्ड आपका फॉलो हुआ है, ठीक है। आपका 2015 का कोई नहीं पूछेगा, इसलिए बिकॉज आई नो मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था, तो लाइक अर्बनाइज स्टेट है, तो बहुत बच्चे नीचे कमेंट कर रहे थे नहीं नहीं सर ये तो नहीं है, तमिलनाडु है, हमने गूगल किया। तो देखो गूगल मत करना, एनसीईआरटी में आप लोगों का सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग दिया है, आप पीछे अपेंडिक्स भी चेक कर सकते हो। तो सेंसस 2011 आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड है एनसीईआरटी में, उसी को फॉलो कीजिएगा। डी गोवा इसमें करेक्ट होगा, जिसमें आपका परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है रूरल पॉपुलेशन, और गोवा में आपकी अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, यूनियन टेरिटरीज हैव स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन एक्सेप्ट फॉर। तो जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास है वहां रूरल पॉपुलेशन का शेयर बहुत कम है, एक्सेप्ट फॉर मतलब कि एक यूनियन टेरिटरी है जहां रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वो यूनियन टेरिटरी आप लोगों की ऑप्शन डी दादरा एंड नागर हवेली। दादरा एंड नागर हवेली अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इट हैज 53.38% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। Question number 28, assertion reason based question again. So assertion says urban population is showing a much faster rate of growth over the decades कि urban population अब बढ़ते जा रही है, लोग urban areas में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। Reason is the degree of urbanization has remained low along flood prone areas of peninsular India and eastern MP। तो देखो रीजन में जो स्टेटमेंट है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपके असर्शन को, हालांकि रीजन सही है, स्टेटमेंट जो आपका ट्रू है कि जो अर्बनाइजेशन का डिग्री है वो आपके फ्लड प्रोन एरियाज में कम रहा है, एंड ऑल्सो इन ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें होगा बी कि असर्शन एंड रीजन है तो दोनों सही, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू ग्रियर्सन यानी आपका लिंग्विस्टिक सर्वे आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी लैंग्वेज हैं, इट इज ऑप्शन डी 179। एंड देयर आर 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेज, जैसा आप सब जानते ही हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। और कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से स्केड्यूल में है आप लोगों की ये लैंग्वेजेस, ठीक है। तो 544 डायलेक्ट्स भी हैं।
क्वेश्चन नंबर 30 सेज विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इंडिया के किस स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ यार, सेंसस 2011 के डेटा के अनुसार है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 जो आपकी एनसीईआरटी फॉलो कर रही है, इवन लेटेस्ट एडिशन में भी सेंसस 2011 है। सो प्लीज नीचे ये मत कहना कि गूगल पे कुछ और दिखा रहा है, वो बिल्कुल दिखाएगा क्योंकि वो आपके नीति आयोग का डेटा ले रहा होगा या फिर कोई और आपके अर्बन मिनिस्ट्री का डेटा ले रहा होगा, तो इसलिए आपका सेंसस 2011 को देखो यहाँ पर। तो उसमें करेक्ट आंसर ए होगा बिहार। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, विच इज 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्टेट अकाउंट्स हाईएस्ट डेंसिटी इन पेनिनसुलर स्टेट्स। तो पेनिनसुलर स्टेट्स यानी जो आपका ये सदर्न इंडिया है, वहां के स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। सो दिस इज योर ऑप्शन बी, केरल। केरल अकाउंट्स हाईएस्ट डेंसिटी 859 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर अमंग पेनिनसुलर स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 32, दो स्टेटमेंट आप लोगों के पास हैं। स्टेटमेंट 1 सेज हिंदी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स इन इंडिया, नियरली 43.63%। स्टेटमेंट 2, फैमिली इंडो यूरोपियन, जैसे इंडो आर्यन भी आप कह सकते हो, हैज हाईएस्ट स्पीकर्स 73%। सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 33, विच लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। तो इंडिया में किस लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट स्पीकर हैं। दिस इज ऑप्शन है संस्कृत, ठीक है, एंड इट इज फॉलोड बाय बोडो एंड मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। तो मैं वीडियो में थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आई नो दिस थिंग, बट देखो कहीं पर भी आपको डाउट आता है ना, कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, आई श्योरली हेल्प यू आउट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम। इंडिया में लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी आर मुस्लिम्स, विच अकाउंट फॉर 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन, एंड दे फॉर्म मेजोरिटी, और ये मेजोरिटी में है इन कश्मीर वैली एंड लक्षद्वीप। Question number 35 है Hindus account for dash percent of the total population, and this is again according to census 2011. So this is your option C, 79.8%. Question number 36 पर आते हैं, the dash population is distributed mostly in rural areas of the country. तो this is option A, Christian। ठीक हो गया, 36 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो चार स्टेटमेंट आप लोग के पास हैं। पहला कह रहा है जैन्स एंड बुद्धिस्ट्स आर द स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया, विच इज ट्रू। स्टेटमेंट 2, मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स इन ऑल थ्री सेक्टर्स, और यहाँ पर थ्री सेक्टर्स आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर है। तो आउट नंबर का मतलब मेल वर्कर्स आर मोर देन फीमेल वर्कर्स इन ऑल थ्री सेक्टर्स। और थर्ड कह रहे हैं इन इंडिया द शेयर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज 60% एंड द नॉन वर्कर्स आर जस्ट ओनली 39.8%। सो दिस इज योर जम्बल्ड काइंड ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर ये गलत इसलिए है बिकॉज जो इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन का शेयर है वो 39.8% है, बट यहाँ पर कह रहा है 60% है, बट जो नॉन वर्कर्स हैं वो 60% है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे उल्टा लिखा गया था, इससे थर्ड गलत होगा। फोर्थ इज मेन वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज और 6 मंथ्स इन अ ईयर। तो ये मेन वर्कर नहीं होता है, इट इज मार्जिनल वर्कर। और जो एनसीईआरटी में बॉक्सेस में चीजें दी गई होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, कई बार क्वेश्चन उन्हीं से बन जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखना। और तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। फर्स्ट एंड सेकंड केवल दो ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। और मेन वर्कर वो वर्कर होता है हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज और 6 मंथ्स। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि 6 मंथ्स तो करता ही करता है, उससे ज्यादा भी करता है कभी कभी केसेस में। और मार्जिनल वर्कर वो होता है अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 6 मंथ्स इन अ ईयर, जो साल में केवल 6 महीने ही आपका एम्प्लॉयमेंट उसे मिल पाता है, ही इज मार्जिनल वर्कर। Question number 38 है which one of the following is the largest linguistic group of India? So option A Sino-Tibetan, B Indo-Aryan, C Austro-Dravidian. So the correct answer will be option B Indo-Aryan, which accounts for 73%. ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन सेज हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ हैव हायर वर्क पार्टिसिपेशन रेट, यानी इन स्टेट्स में आप लोगों के पीपल आर मोर एंगेज्ड इन वर्किंग, ठीक हो गया, वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है यहाँ। रीजन इज वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड्स टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड टू परफॉर्म द सब्सिस्टेंस और एक्टिविटीज। तो देखो रीजन आपसे ये कह रहा है ना, वर्क पार्टिसिपेशन रेट उन स्टेट्स में ज्यादा होता है जहां आपका सब्सिस्टेंस एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है आप लोगों का, देखो एग्रीकल्चर में फॉर एग्जांपल 5 लोग एम्प्लॉयड है, 5 लोग काम कर रहे हैं। आप कंपेयर करो फैक्ट्री में, जो 5 लोग होंगे उनके बराबर काम एक मशीन ही कर देगी। सो आपका वर्क पार्टिसिपेशन रेट उन स्टेट में ज्यादा होता है जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो लेवल पर होता है। एंड सिंस द मैनुअल वर्कर्स आर नीडेड, क्योंकि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, आप कोई दूसरी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आप लोगों को मैनुअल लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए यू विल एम्प्लॉय मोर आपका मैनुअल लेबर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा ए, की असर्शन रीजन सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड वर्क पार्टिसिपेशन रेट देख लो, इट रेफर्स टू द परसेंट ऑफ टोटल वर्कर्स टू टोटल पॉपुलेशन, कितने लोग काम कर रहे हैं टू टोटल पॉपुलेशन।
क्वेश्चन नंबर 40, इन इंडिया अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन विच सेक्टर? तो इंडिया में जो लार्ज पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में एंगेज्ड है? दिस इज एन ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, अबाउट 54.6%। जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 54.6% आपका प्राइमरी सेक्टर में काम करता है। स्क्रीन, विच कैंपेन वाज लॉन्च टू प्रमोट जेंडर सेंसिटिविटी इन इंडिया? सो इज इट ऑप्शन ए सुकन्या समृद्धि योजना, बी लाडली स्कीम, सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या डी बालिका समृद्धि योजना? सो दिस इज योर ऑप्शन सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। और यूएनडीपी ने कहा था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में, कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट एंजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। इस लाइन का ये मतलब है कि अगर डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट में आपका विमेन और मेल आपके एक साथ काम नहीं करेंगे तो इट विल बी एंडेंजर्ड, मतलब डेवलपमेंट खतरे में आ जाएगा, मतलब डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। सिंपल सा मतलब ये है कि आपको नैरो कंसिडरेशन मेल फीमेल के बीच में जो आपकी कंसिडरेशन है कि फीमेल बाहर नहीं जाएंगे, इनको आपको हटाना पड़ेगा फॉर बेट डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 43 है, वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कैन बी डिवाइडेड इनटू योर ऑप्शन डी, कल्टीवेटर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, हाउसहोल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड अदर वर्कर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो गलत स्टेटमेंट आप लोग को बताना है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आप लोगों के पास है। द गलत स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए गलत इसलिए बिकॉज ऑप्शन ए में कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन टर्शियरी सेक्टर। ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि जो फीमेल का नंबर है वर्कर्स का, दे आर हाई इन आपका प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज आप रूरल एरियाज में भी देखो, घास काटने का काम हो, जानवरों को आपका मतलब चराने जाने का काम हो, ज्यादातर फीमेल्स करती हैं। मेल्स आर मोर इनटू, आपका एक जो सोसाइटल नॉर्म है कि मेल्स विल गो आउट टू अर्न, वही चलता है, जिसके कारण फीमेल्स वर्क मोर इन प्राइमरी सेक्टर। ऐसा रिलेटिवली देखा गया है। ठीक है, तो ए इसमें करेक्ट होगा, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी ए होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया? तो इंडिया में किस स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? दिस इज ऑप्शन ए आपका वेस्ट बंगाल। अब देखो आप यहाँ पर कहोगे कि आप बिहार क्यों नहीं है, देखो बिहार ऑप्शन में ही नहीं है। बिहार के बाद इंडिया में जो सेकंड मोस्ट आपका हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट आता है, दिस इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग कंफ्यूज किया जा सकता है। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, सो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस हियर। सो ध्यान रखना, अगर बिहार नहीं है तो वेस्ट बंगाल है, बिकॉज वेस्ट बंगाल इज द सेकंड स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। बट अगर यहाँ पर बिहार होता आप लोगों का तो आप बिहार लगा के आते। ठीक है, तो ए इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following states has the highest proportion of urban population in India according to 2011 census? तो किस स्टेट में इंडिया के सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन है? दिस इज ऑप्शन डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 47, दो स्टेटमेंट आप लोगों के पास हैं एंड यू हैव टू रीड इट अगेन वेरी केयरफुली। देयर आर अराउंड 60% नॉन वर्कर्स इन इंडियन पॉपुलेशन, स्टेटमेंट 1 कह रहा है। स्टेटमेंट 2 सेज दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। देखो सीधी सी बात, इंडिया की पॉपुलेशन का 60% नॉन वर्कर्स है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है कुछ कारणों की वजह से। तो 60% जो नॉन वर्कर्स हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन 40% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सो दिस इंडिकेट्स कि इंडिया में देयर इज अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, क्योंकि देखो जो 60% काम नहीं कर रहे हैं, they are dependent on 40% of non 40% of working population. So the correct answer will be option D, both statements are true. क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट टेंड टू बी हायर इन द एरियाज ऑफ लोअर लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वी नो। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो लोअर लेवल्स ऑफ ये एरियाज है जहां आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो लेवल पर है, वहां यू नीड मोर मैनुअल वर्कर्स टू परफॉर्म द सबसिस्टेंस एक्टिविटीज। लाइक आपका एग्रीकल्चर फील्ड है तो यू विल नीड आपके मैनुअल लेबर्स आपके हार्वेस्टिंग के लिए। जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो गाइस ये स्लाइड में इसलिए लाया बिकॉज आई नो आप में से बहुत लोगों को जिनको डाउट होता है कि यार कौन सा डेटा फॉलो करें, तो मैंने अपडेटेड एनसीईआरटी एडिशन से ये आपका मैचअप किया है, उसमें भी यही चीज है, अपडेट कुछ ऐसा नया अपडेट नहीं आया है। सेंसस 2011 का डेटा है ये, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एक रिवीजन के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। सो पहला स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, दिस इज उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया। स्टेट विद लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है? सिक्किम में। एंड डेंसिटी में सबसे ज्यादा किस स्टेट में है? बिहार में है। और इंडिया में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक हो गया। और फिफ्थ है हाईली अर्बनाइज स्टेट, जो कि गोवा है। एंड सिक्स लीस्ट अर्बनाइज स्टेट जहां रूरल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, दिस इज आपका हिमाचल प्रदेश। एंड सेवंथ यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, दिस इज योर एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। तो ये थे आप लोगों के इस चैप्टर से क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को थम्स अप दिखा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि आप लोग नहीं करते हो। प्लीज कर देना यार, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।